बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में भी आता है कि यजीद की जब लोग बैत तोड़ रहे थे वाक़या हर्रा के बाद, वो उनको मना करते थे। हम ये पूछते हैं जो बैत तोड़ रहे थे वो बरेलवी देवबंदी शिया थे? वो भी तो सहाबा ही थे। उनकी ओपिनियन को नहीं ये लोग मानते। उन्होंने बैत तोड़ दी थी। अभी मिर्जा जी हमारे सामने बैठे हो तो हम कहते हैं पानी का गिलास भर के लाओ, लो लेके आते, इनके मुंह पे मारो। नहीं समझे भाई? मिर्जा जी जो रगे फुला रहे थे अपनी, हम कहते पानी का गिलास भर के लेके आओ, पिलाओ नहीं, इनके मुंह पे मारो, उनको होश में लाओ। है कहते हैं वो जी, इसीलिए बुखारी मुस्लिम में भी आता ना कि यजीद की जब लोग बैत तोड़ रहे थे वाक़या हर्रा के बाद, वो उनको मना करते थे। जो बुखारी मुस्लिम में आता है, जो आता है, मिर्जा जी वो पढ़ के क्यों नहीं सुनाया है? वो पूछो मिर्जा जी से, मिर्जा जी वो जो बुखारी मुस्लिम में आता है पढ़ के क्यों नहीं सुनाया? इसलिए पढ़ के नहीं सुनाया कि अगर मिर्जा जी उसको पढ़ के सुना देते, जो पीछे मिर्जा जी इमारत खड़ी करके आए हैं कि हम ये पूछते हैं कि जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत करना है, क्या इस चीज़ की तौसीक हो जाएगी कि यजीद की खिलाफत ठीक है? ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 402 है, किताबुल फितन है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब निज़ा काला इंदा कौमन शयन सुम्मा खरजा फ़काला बेखिलाफ़ ही। नाफिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अहले मदीना ने यजीद बिन मुआविया की बेअत से इनकार किया तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अपने खादिमों और अपने लड़कों को जमा किया और कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया हर गदर करने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा खड़ा किया जाएगा, और हमने इस शख्स की बैत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर की है, और मेरे इल्म में कोई उज़्र इससे बढ़कर नहीं है कि किसी शख्स से अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बैत की जाए और फिर उससे जंग की जाए। और देखो मदीना वालों, तुम में से जो कोई यजीद की बैत को तोड़े और दूसरे किसी से बैत करे तो मुझ में और उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मैं उससे अलग हूँ। भाई मेरे प्यारे, समझे नहीं कुछ बात? पूछे कोई, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी कि वो सुनो, अहले मदीना बैत तोड़ रहे हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे हैं, और जो बैत तोड़ना है ना उसको अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या करार दे रहे हैं? युनसबु लिकुल्लि गादिरिन लिवाहुन यौमुल क़ियामत, क़यामत के दिन हर गद्दार के लिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैत तोड़ने वाले को क्या करार दे रहे हैं? और अब तक यजीद की जो खिलाफत है वो अब्दुल्लाह बिन उमर के सामने है, क्योंकि बैत हो नहीं रही है। बकौल मिर्जा जी के बैत टूट रही है, बैत से हाथ खींचा जा रहा है। ये वो वक्त है तो यजीद की खिलाफत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने है, उसके अच्छे अमाल के साथ, उसके बुरे अमाल के साथ, उसके अच्छे अमाल के साथ, उसके बुरे अमाल के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने है। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाकर कि जिसने भी, यानी मेरे इल्म में कोई उज़्र इससे बढ़कर नहीं है कि किसी शख्स से अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बैत की जाए और फिर उससे जंग की जाए। और देखो मदीना वालों, तुम में से जो कोई यजीद की बैत को तोड़े और दूसरे किसी से बैत करे तो मुझ में और उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। इतनी सख्त बात मिर्ज़ा जी, ऐसा क्या है यजीद की बैत में जो इतनी सख्त बात अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, और आप बेचारे पीछे कह कर आए कि जी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत करने से कोई यजीद की खिलाफत की तौसीक हो जाएगी। फिर जो बुखारी मुस्लिम की रिवायत की तरफ इशारा दे दिया और रिवायत नहीं पढ़ी, तो आपको भी पता था मैं रिवायत पढ़ता और मुझे ये जुमला पढ़ने की नौबत आ जाती कि जिसने भी यजीद की बैत को तोड़ के किसी और के हाथ पर बैत करी उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। ये साबित करता है कि यजीद की बैत फिल वक्त सही है, यजीद की बैत सही है। उसके खिलाफ जाना बकौल अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बकौल अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके खिलाफ जाना क्या है? गलत है। रह गई ये बात कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके खिलाफ गए, वो तो मैंने अर्ज़ किया ना कि जब मिर्ज़ा जी ये मौजू छेड़ेंगे तो हम बताएंगे अल्लाह की दी हुई तौफीक से कि आया हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके खिलाफ गए या हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुखालिफीन के खिलाफ गए। ये तो अपनी जगह बात आएगी ना। अभी तो फिल वक्त यही है
और सुनो जरा बात को, यहाँ देखना जरा, यहाँ मिर्जा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन और जो मिर्जा साहब की सपोर्ट के अंदर पीछे जो रवाफिज की पूरी कौम जो आके खड़ी हुई है, वो यहाँ फौरन हमारे ऊपर जो ना नासबियत के फतवे ठोकने शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ दोहरा दूँ, और किसी को लगता है ना भले लगे, किसी को लगता हो ना भले लगे, लेकिन यह मैं दोहरा दूँ, यह हम यजीद की वकालत नहीं कर रहे हैं, यह हम मिर्ज़ा साहब को टांग रहे हैं, मिर्ज़ा साहब के दलाइल और मिर्ज़ा साहब की औकात बता रहे हैं। ये दो बातों में फ़र्क है, समझ रहे हैं? और सुनो ज़रा बात कहूँ, कहते हैं कि जी वो जो बैत तोड़ रहे थे वो बरेलवी देवबंदी शिया थे, वो भी तो सहाबा थे। मिर्ज़ा जी उन दिनों में नादरा में थे, समझे? अरे समझे नहीं? ये देखना ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 810 811 किताबुल इमारत है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया इस पर, बाबुल अम्र बिलुज़ूमिल जमाअत इंद ज़ुहूरिल फितन व तहज़ीर दुआत इलल कुफ्र। उसके तहत हदीस नंबर 4678 है। सुनना ज़रा बात को, नाफि रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि यजीद बिन मुआविया के दौर हुकूमत में जब वाक़या हिर्रा हुआ तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अब्दुल्लाह बिन मुती के पास गए। सुन रहे हैं? अपने लड़कों से अपने ग़ुलामों से तो बात हो गई, अब जो शोरशी हैं, मिर्ज़ा जी ने क्या कहा है? मिर्ज़ा जी ने, और सुने यार बात को सुनो, हम पूछते हैं जो बैत तोड़ रहे थे वो बरेलवी देवबंदी शिये थे, वो भी तो सहाबे ही थे। हम कहते वाह, ऐसे ऐसे वो भी तो साबित है, ऐसे ऐसे साबित हो जाएगा है तो तुम खलाई मखलूक हो। हाँ हो गया साबित, कह देने से तो कुछ भी हो जाएगा, कह देने से तो कुछ भी हो जाएगा। मिर्ज़ा जी कह देने से, हम कहते रहते ना मिर्ज़ा जी को, मिर्ज़ा जी राफजी हैं, मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद क्या कहते रहे? नहीं, कह देने से तो नहीं होता ना। आपने कह दिया कि जो वो भी तो सहाबा थे। देखो हम आपको हदीस से बता रहे हैं, हदीस से वो कौन लोग थे, वो सहाबा थे या कौन लोग थे? सुनो जरा, नाफे बयान करते हैं कि यजीद बिन मुआविया के दौर हुकूमत में जब वाक़या हिर्रा हुआ तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अब्दुल्लाह बिन मुती के पास गए, और अब्दुल्लाह बिन मुती ने कहा, अबू अब्दुर्रहमान, ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की कुनियत थी, अबू अब्दुर्रहमान के लिए फ़र्श बिछाओ, गलीचा कालीन बिछाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाऊँ जिसको मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अमीर की इताअत से हाथ निकाल लिया वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसके हक़ में कोई हुज्जत नहीं होगी, और जो शख्स इस हाल में मरा कि उसकी गर्दन में किसी की बेत नहीं थी वो जाहिलियत की मौत मरेगा, वो जाहिलियत की मौत मरेगा। क्या अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा को ये बात कह सकते हैं? एक अल्लाह के रसूल का सहाबी हो, एक शख्स अल्लाह के रसूल का सहाबी है, और उसे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कह रहे हो कि तू जाहिलियत की मौत मरेगा। एक शख्स अल्लाह के रसूल का सहाबी हो, उसको वो उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस नहीं पता होगी अमीर की इताअत वाली, जैसे कि साहबा ने बैत की थी ना, खुद अली हसन नकवी ने शुरू में सवाल में ही कहा है। और अब्दुल्लाह बिन मुती कौन था, ये भी आगे मिर्ज़ा जी करेंगे बात, वहाँ हम इसका जिक्र करेंगे अल्लाह की तौफीक से। अभी तो जो बुनियादी तौर पे बताने का मकसद था वो ये बात थी, आप देखें कि अब्दुल्लाह बिन मुती अगर यानी कि ये जो मिर्ज़ा जी ने कहा कि वो बरेलवी देवबंदी शिया थे, नहीं वो ये थे, हदीस से में उनके बारे में पता लगा वो शोरशी कौन थे। मिर्ज़ा जी ने इसी वीडियो में यानी पार्ट 1 के अंदर ये बात कही, बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों बाबों की तारीख लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर जाहिर है कि आपकी आवाम तो नहीं आपकी बात मानेगी। लेकिन मिर्ज़ा जी आपकी आवाम ने कितनी जल्दी आपकी बात मान ली, वो भी तो सहाबा थे, बरेलवी देवबंदी शिया थोड़ी थे, वो भी तो सहाबा थे। आपकी आवाम चुप हो गए, हमारे जैसा होता तो बोलता सबूत। सुनो, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि यानी
हम ये कह रहे हैं कि जो अहादीस हैं वो कुछ और बता रही हैं और जो तारीख है वो कुछ और बता रही है। हदीस मैंने आपको बताई, सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं कि अब्दुल्ला बिन मुती और उसके साथी थे कि जो फितना का शिकार हुए। ठीक, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि जी वो भी तो सहाबत है, तो मिर्ज़ा जी इसका सबूत देंगे, उनकी ज़बानी तो यकीन करें मिर्ज़ा जी तो वो शख्सियत हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले हमारी वीडियो के नीचे ना एक भाई ने कमेंट किया कि तुम यानी बुक्स मिर्ज़ा तुम में कूट कूट के भरा है। हमने भी कहा आया है कैप्टन, हमने भी नीचे कमेंट कर दिया भाई क्यों ना भरा हुआ हो। जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलतियाँ हुई हैं, हम उससे भी बुग़्ज़ ना रखें, तो फिर लानत है हमारी ईमान के ऊपर। सुनो ज़रा बात को कि ये हमारी गैरत ईमानी है, अल्लाह हमें माफ़ करे। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अब मेरा एक मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है मैं हक बात लोगों तक पहुँचाऊँ। ये था मिर्ज़ा जी का हक बात पहुँचाना। ज़रा हक बात आप मिर्ज़ा जी की सुने। कहते हैं कि इनके ओपिनियन को नहीं ये लोग मानते, उन्होंने बैत तोड़ी थी। अच्छा, उनके ओपिनियन को ये लोग नहीं मानते, किन क्या और जिन्होंने बैत तोड़ी। हम मिर्ज़ा जी के सामने बैठे होते ना तो हम मिर्ज़ा जी को पहले 2 मिनट यूँ ऐसे देखते रहते, यूँ ऐसे देखते रहते। फिर हम मिर्ज़ा जी से कहता हो गया, हाँ देख लो कुछ रह गया हो। हम इनके ओपिनियन को क्यों मानेंगे? ओपिनियन ही तो नहीं मानना। और यार समझे ही नहीं बात। मिर्ज़ा जी ने अपनी मसला नंबर 157 की इब्तिदा की पता है किन जुमलों से की है? मिर्ज़ा जी ने इब्तिदा में ये जुमला कहा था, इमाम मुस्लिम यानी कि इब्तिदा के कहे हुए जुमलों में कि इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फ़हमी हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियाना नहीं दिखाना होगा फ़हम या किसी और का। इसी में कहा मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का फ़हम। तो आप समझे ज़रा इस बात को। लोगों ने बेहद तोड़ दी, सहाबा होना साबित नहीं है, लोगों ने बेहद तोड़ दी। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं उनका ओपिनियन नहीं मानते। हम उनका ओपिनियन क्यों माने मिर्ज़ा जी? कुरान और हदीस से सबूत है उनके ओपिनियन का? नहीं है ना, तो ये राय है ना, और राय मानने वाला बुत परस्ती करता बकौल आपके। मिर्ज़ा जी ने कहा है मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा, लोग मुझे आइकन कहते हैं, कहा है ना मिर्ज़ा जी ने। तो ये तो राय मानना, तो ये तो बुत परस्ती है ना। तो आप हमसे बुत परस्ती करवा रहे हो कि उनके ओपिनियन को क्यों नहीं मानना? हम कैसे मान लें? कुरान और हदीस से सबूत चाहिए हमें इस ओपिनियन का।